हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, कुछ हमने 1947 के बारे में भी जाना था। तो आज हम दिल्ली एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में बोला था कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया था, उनके दरमियान ये हुआ था 1952 को। और उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि 370 जो है आर्टिकल, उसको स्पेशल स्टेटस के तौर पे कश्मीर के लिए तय किया गया था। लेकिन आज हम दिल्ली एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, किसने किया था ये, क्या हुआ, कैसे हुआ, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के दरमियान, फिर गोपालस्वामी अयंगर ने क्या किया था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, 1952 द दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइन्ड बिटवीन पीएम्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर गिविंग स्पेशल पोजीशन टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 370 ए टेम्परेरी प्रोविजन। 1952 में क्या हुआ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस को टेम्परेरी बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिट किया था आर्टिकल 370 को। गोपाल स्वामी अयंगर वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, तो गोपाल स्वामी अयंगर। क्यों, रीजन ये था कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। तो शायद इसको क्या कहते हैं कि जो ड्राफ्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहिब थे, उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए कैसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। तो इस वजह से गोपालस्वामी अयंगर को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इसको ड्राफ्ट करने के लिए आर्टिकल 370 को, विच ग्रांटेड लोकल ऑटोनॉमस टू जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट को एक ऑटोनॉमी दी गई जम्मू एंड कश्मीर को, यानी जम्मू एंड कश्मीर को कहा गया कि आप अपना पीएम होगा, आपको अपना सीएम होगा, अपना झंडा होगा, हर एक चीज़ आपको अपनी होगी, बस इंडियन मिलिट्री, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस सिस्टम आपको इंडिया का दिया जाएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अडॉप्टेड। अब इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का अडॉप्ट कब किया गया। अब जब आर्टिकल 370 बन गया और एक लोकल ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बन गई जम्मू एंड कश्मीर में, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जब झंडा अपना था, जब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी थी, कंकरेंस इनसे लेना पड़ता था यूनियन गवर्नमेंट को, तो सारी चीज़ें अपनी जम्मू एंड कश्मीर को थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया नवंबर 17, 1956 में, इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया बाय स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। लेकिन इसको फोर्स में कब लाया गया, इफेक्ट में कब लाया गया, ऑन जनवरी 26, 1957। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, देखिए वर्ड अडॉप्ट पे फोकस कीजिए। अडॉप्ट का मतलब होता है कब फ्रेम हुआ, कब बना, तो 17 नवंबर 1956 को। लेकिन अब अगर कहे कि इफेक्ट में कब आया, यानी लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1957 से। दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। देखिए क्या क्या हुआ दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में। एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू एंड जम्मू एंड कश्मीर लीडर शेख अब्दुल्ला के दरमियान हुआ था। इट कन्फर्म्ड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला जम्मू एंड कश्मीर को, विद सॉवरेनिटी रिमेनिंग इन द स्टेट एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। हर एक मामले में जम्मू एंड कश्मीर को सॉवरेनिटी दी गई थी, यानी हर एक जो जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ थी उसके ऊपर सॉवरेनिटी। लेकिन 3 चीज़ें इंडिया चलाएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को। It recognized the state's right to have its own flag in addition to Indian flag। इसमें क्या होगा, इसमें इनका अपना फ्लैग भी होगा और इंडिया का फ्लैग भी होगा। It established that the Sadri Riyasat, the head of the state, would be elected by the state legislature but would require the President of India's recognition। इसमें क्या किया गया, ये भी रखा गया कि जो हेड होगा स्टेट का, यानी सदर रियासत होगा, उसको इलेक्ट करेगा कौन, लेजिस्लेचर, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की बॉडी होगी, लॉ मेकर्स की बॉडी होगी वो, एंड इसका रिकॉग्निशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन वाई 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच इंप्लीमेंटेड दिल्ली एग्रीमेंट। कहते हैं आर्टिकल 35A जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
कहां पे और कैसे 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको एक्ट किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इंप्लीमेंटेड दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट ने ही इसको मतलब इंप्लीमेंट करवाया 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, यानी प्रेसिडेंट ने 1954 में एक ऑर्डर पास किया कि हाँ 35A होना चाहिए। इट गेव कश्मीर, अब ये क्या देता है कश्मीर को, लेजिस्लेचर द अथॉरिटी टू डिफाइन एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। इससे क्या होता था कि जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट यानी PRC जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलती थी वो आर्टिकल 335A में थी, कि आर्टिकल 35A था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो भी सिटीजन्स हैं उनको राइट स्पेशल राइट्स मिले और स्पेशल राइट्स के साथ प्रिविलेज मिले, प्रिविलेज के साथ परमानेंट रेजिडेंट इनको करार दिया है जाए जम्मू एंड कश्मीर से। यानी इसमें भी यही चीज़ थी कि ना यहाँ की ज़मीन कोई खरीद सकता था, ना यहाँ पे किसी के जॉब्स हो सकते हैं, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी दूसरी स्टेट का बन सकता था। These rights were restricted, कहते हैं कि these rights were restricted to permanent resident and including benefits related to land ownership, government jobs and education। यही बात मैंने कही कि ना कोई जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के बगैर यहाँ पे जॉब कर सकता था, ना लैंड ओनरशिप हो सकता था, ना गवर्नमेंट जॉब्स में आ सकता था और ना ही यहाँ पे कोई एजुकेशन हासिल कर सकता था। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स थे, जम्मू एंड कश्मीर की लैंड सिर्फ वो खरीद सकते थे या बेच सकते थे आपस में, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उन्हीं के लिए। अब अगर आज की बात करेंगे तो इंडिया से कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में जॉब कर सकता है, कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई, या कोई भी एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर सकता है। इट बैर्ड नॉन रेजिडेंट फ्रॉम एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आर सेटिंग परमानेंटली इन दिस स्टेट। तो ये क्या करता था, ये बैर करता था यानी रोकता था कि नॉन रेजिडेंट जो होंगे वो यहाँ पे परमानेंटली सेट नहीं कर सकते। ठीक है, घूमने के लिए आ सकते हैं, टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, 10 दिन 15 दिन महीने के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको वापस जाना होगा। इट ऑल्सो हैड ए कंट्रोवर्शियल क्लास, इसमें एक कंट्रोवर्शियल क्लास था, दैट कुड रिजल्ट इन वुमन लूजिंग प्रॉपर्टी राइट्स इफ शी मैरिड ए मैन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। इसमें क्या होता था कि एक क्लास ये था इसमें कि अगर कोई वुमेन बाहर के किसी बंदे से शादी करे, किसी स्टेट के, चाहे इंडियन की स्टेट हो या बाहर की स्टेट हो, तो उसमें क्या होता था, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी शेयर, जो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे होती वो उसको खोनी पड़ती थी। तो ये एक लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल ही था। इन 1929 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, दिस आर्टिकल वाज आल्सो एब्रोगेटेड अलोंगसाइड आर्टिकल 370। आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया गया। आपको पता ही होगा कि इसको बीजेपी हुकूमत ने यानी सेंटर ने इसको खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 पे अब बात करेंगे। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949 एज ए टेम्परेरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रांट अ स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आर्टिकल 35A जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए था, लैंड की सिक्योरिटी के लिए था, परमानेंट रेजिडेंट की सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन आर्टिकल 37 जो है ना, ये एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, यानी एक ऑटोनॉमस स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। जो भी आप रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाना चाहते हो वो खुद आप बना सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है एक्सेप्ट फॉर 3। इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरी सिंह ने किया तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इंडिया से बोला गया कि अगर आप ये हमें देंगे तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करेंगे। तो टू ज्वाइन इंडिया, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम करेंगे, लेकिन आपको स्पेशल स्टेटस हमें देना होगा, आर्टिकल 370 रखना होगा, आर्टिकल 35A रखना होगा। तो रखा गया था, लेकिन इसको भी बाद में हटा दिया गया बीजेपी की हुकूमत के दौरान। आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड बाय एन गोपालास्वामी अयंगर एंड शेख अब्दुल्ला। आर्टिकल 375 को किसने ड्राफ्ट किया था? एन गोपालास्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इलेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर के। वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्मलाइज दिस एग्रीमेंट एंड प्रोवाइड फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनिक स्टेटस ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू बिकमिंग ए स्टेट ऑफ इंडिया एंड वाज इंडिया। तो इसको स्टेट ऑफ इंडिया के साथ मिलाने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल 370 रखा था जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस के तौर पे। अब ये गलत था, सही था, क्या नहीं था, उसमें ना हमें जाने की जरूरत है। अब ये हटाया गया, क्या वो सही था गलत था, ये पॉलिटिशियंस का डिबेट है और लीडर्स का डिबेट है। इट वाज आल्सो ओरिजिनली इंटेंडेड एज अ टेम्परेरी मेजर बट इट रिमेन्ड इन प्लेस फॉर डिकेड्स अंटिल इट्स एब्रोगेशन इन 2090। क्या हुआ था? हालांकि कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया था इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में,
लेकिन ये डिकेड्स तक चला, यानी 1947 से 1947 से ऑलमोस्ट 2019 तक चला। तो फीचर्स अब आर्टिकल 370 के बात करेंगे। फीचर्स ऑफ आर्टिकल से देखिए, स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा, अपने फ्लैग होगा, लिमिटेड यूनियन लॉज, तो यहाँ पे सेंटर के जो लॉज थे ना वो लिमिटेड लागू होते थे। देन इन पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज लिमिटेड। कितने? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस में ये थे, यानी इनका रोल चल रहा था सेंटर का। एज स्पेसिफाइड इन एक्सेशन, जिसमें स्पेसिफाइड किया गया था एक्सेशन में, इसको इन 4 चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया था कि कम्युनिकेशन पे आप डील कर सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस पे आप डील कर सकते हैं, बाकी किसी भी लॉ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कंकरेंस फॉर एनी अदर लॉ, अगर कोई भी लॉ अप्लाई करना होगा जम्मू एंड कश्मीर में तो कंकरेंस लेनी पड़ती थी स्टेट गवर्नमेंट की। इसीलिए अगर आप देखोगे 2019 में क्या किया गया, पहले स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको उड़ा दिया गया जब बीजेपी ने पीडीपी को थ्रू आउट कर लिया, और उस वक्त जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो उड़ गई थी, तो जिसकी वजह से उनको कंकरेंस नहीं लेना पड़ा, उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट से काम करवाया और आर्टिकल 37 और 35A को मतलब एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, अब इस पे आते हैं कैसे अब एब्रोगेट किया गया। 5 अगस्त 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली नलिफाइड बोथ आर्टिकल्स। क्या किया उन्होंने? दोनों को निकाला, दोनों को एब्रोगेट किया थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। किसके थ्रू? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला, यानी प्रेसिडेंट से इसका ऑर्डर निकालवाया एंड पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी वजह से फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 वजूद में आया, जिसको शायद इस एग्जाम में भी पढ़ना होगा, आगे किसी भी एग्जाम में आपको पढ़ना होगा। रीऑर्गेनाइजेशन में फिर कैसे हुआ, लद्दाख अलग, जम्मू एंड कश्मीर हुआ अलग। रिवोकेशन क्या हुई? द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंडेड द 1954 ऑर्डर्स। प्रेसिडेंट ने क्या किया इंडिया के, उन्होंने 1954 के ऑर्डर्स को सस्पेंड किया, मेकिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑल प्रोविजंस फिर एप्लीकेबल किए, यानी अब जो सेंटर चाहेगा यहाँ पे कानून बना सकता है। बाइफर्केशन जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ? आर्टिकल 370 के हटाने से जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, यानी टू यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर दिया गया और यूटी ऑफ लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर रखा गया। इम्पैक्ट क्या हुआ? द रिवोकेशन अलाउड नॉन रेजिडेंट्स टू बाई प्रॉपर्टी। इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि कोई भी अब नॉन रेजिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर भी रहेगा वो भी यहाँ की ज़मीन खरीद सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे कर सकता है, एजुकेशन भी यहाँ पे पा सकता है। अब कुछ पोर्टफोलियोज की बात करेंगे। देखिए, सर एल्बियन बनर्जी पहला प्राइम मिनिस्टर था जम्मू एंड कश्मीर का, कब? बिफोर 1947 अपॉइंटेड बाय हरी सिंह। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था 1947 से पहले जिसको हरी सिंह ने तय किया था, तो सर एल्बियन बनर्जी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि 1947 के बाद कौन था पहला प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन इन टर्म गवर्नमेंट में, तो मेहरचंद महाजन, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था 1947 के बाद, लेकिन इलेक्टेड था, इलेक्टेड मतलब कि वोट लेके बना था, तो शेख अब्दुल्ला बना पहला पीएम। और बख्शी गुलाम मोहम्मद फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो था वो पहला डिप्टी सीएम था जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बाद आते हैं कुछ 6th अमेंडमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन 1965 पे। 65 में क्या हुआ? वर्ड्स ऑफ सदर रियासत एंड वजीर आजम वर रिप्लेस्ड बाय गवर्नर एंड सीएम कलेक्टिवली। देखिए, यहाँ पे सदर रियासत हुआ करता था, जिस तरह से पहला सदर रियासत यानी जिसको गवर्नर कहते थे करण सिंह था। वजीर आजम जिसको पीएम कहते थे वो चेंज हो गया, किसमें? गवर्नर में और सीएम में, यानी चीफ मिनिस्टर में। पहला चीफ मिनिस्टर अगर क्वेश्चन पूछे जम्मू एंड कश्मीर का 1965 में बना गुलाम मोहम्मद सादिक। पहला गवर्नर अगर देखेंगे तो वो बना करण सिंह, जो कि हरी सिंह का बेटा है, आज भी जिंदा है। और पहला डिप्टी गवर्नर अगर पूछे तो मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग पहला डिप्टी गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का बना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कल इंडिया पाकिस्तान वार 1971 में देखेंगे किस तरह से हुआ। इसके बाद हम शिमला एग्रीमेंट देखेंगे, फिर शिमला एग्रीमेंट के बाद हम इंदिरा गांधी का अकॉर्ड देखेंगे शेख अब्दुल्ला के साथ, फिर इसके बाद हम
कैसे बनी यूटी और किसने बनाई यूटी उसके बारे में, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।